आप सभी को जय मसीह की, प्राइज द लॉर्ड। हमारे अपने YouTube चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, जब जीवन की राहें कठिन हो जाएं, जब लोग साथ छोड़ दें, जब मन निराशा से भर जाए, तब एक आवाज़ हमारे दिल को छूती है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज का यह वचन केवल शब्द नहीं है, यह एक आत्मिक ढाल है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ जीवित नहीं हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, बुलाए गए हैं और परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हैं। चाहे क्लेश हो या संकट, भूख हो या तलवार, कुछ भी, हाँ कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये वीडियो एक ऐसा दिव्य सत्य प्रकट करता है जो आपके टूटे हुए हृदय को फिर से जीवित कर देगा। अब समय आ गया है डर से नहीं, विश्वास से जीने का, क्योंकि आप मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। आइए परमेश्वर के इस अपार प्रेम में डूब जाएं। मेरे क्रिश्चियन भाइयों और बहनों, इस वचन को शुरू करने से पहले आज एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद इस बाइबल वचन को शुरू किया जाएगा। क्या आप इस वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। जब मैं टूटा हुआ महसूस करता हूँ, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, तब भी मुझे यह विश्वास है कि तू मेरे साथ है। तू मुझे जानता है, मेरी कमजोरियों को समझता है और फिर भी तू मुझसे प्रेम करता है। हे प्रभु, जब संसार मुझे अस्वीकार करता है, जब भय और असफलता मुझे घेरे रहते हैं, तब तू मुझे अपनाता है और कहता है, मैं तेरा हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे न केवल बुलाया बल्कि मुझे थामा भी और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे यह शक्ति दे कि मैं हर संघर्ष में तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकूं। मुझे साहस दे कि मैं हार नहीं मानूं और विश्वास दे कि मैं तेरे प्रेम में अटल रहूं। हे पिता, मेरे जीवन में तू ही मेरी विजय है, तू ही मेरी शांति और तू ही मेरा उद्धार है। मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि तू मेरा जीवन, मेरी आशा और मेरी चट्टान है। हे पिता परमेश्वर, अभी मैं जो वचन को सुनने जा रहा हूं, कृपया इस वचन को मुझे अंत तक अंगीकार करने की हिम्मत और सामर्थ्य दे। मेरे प्रियो, सबसे पहले आज हम बाइबल का वह शक्तिशाली वचन जानेंगे जो हमारे जीवन में और हमारे हर चुनौती में, हर आत्मिक युद्ध में और इस जीवन की भाग दौड़ भरी दुनिया में यह वचन हमारी रक्षा करेगा। यह वचन है यशायाह 43 अध्याय 1 और 7। अब यहोवा, जिसने तुझे रचा है हे याकूब, और जिसने तुझे रूप दिया है हे इज़राइल, वह यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब तू जल में होकर चलेगा तब मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा तब वे तुझ पर न चढ़ेंगी। जब तू आग में चलेगा तब तुझे जलन न होगी और उसकी लौ तुझे न जलाएगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इस्राएल का पवित्र, तेरा उद्धार करता हूं। मैंने मिस्र को तेरी छुड़ौती में और कूश और सबा को तेरे स्थान में दिया है। चूंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और आदर युक्त ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं तेरे स्थान में मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले लोगों को दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और मैं तुझे पश्चिम से इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा, उसे छोड़ दे, और दक्षिण से उसको न रोको। मेरे पुत्रों को दूर देश से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। उन सबको जो मेरे नाम से कहलाते हैं, जिन्हें मैंने अपनी महिमा के लिए रचा है, जिन्हें मैंने बनाया और गठित किया है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ है, यह वचन उन सभी के लिए है जो जीवन की कठिन राहों से गुजर रहे हैं, जो आंधियों में फंसे हैं, आग की तपिश झेल रहे हैं और जिन्हें यह लगने लगा है कि वे अकेले हैं, त्यागे हुए हैं या भुला दिए गए हैं। परमेश्वर इस वचन में न केवल आश्वासन देते हैं बल्कि अपनी उपस्थिति की गारंटी भी देते हैं। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यह एक गूंजती हुई आवाज है जो सीधे हमारे हृदय में प्रवेश करती है। जीवन में जब हम जल की तेज धाराओं से गुजरते हैं, जब मुसीबतों की नदी हमारी आत्मा को बहाने लगती है,
तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर स्वयं हमारे साथ होते हैं। वे जल को हमारी सीमा पार नहीं करने देते और आग को हमें भस्म नहीं करने देते। इस वचन में एक ऐसा प्रेम झलकता है जो केवल एक सृष्टिकर्ता ही अपने सृजन के लिए रख सकता है। वह हमें हमारे नाम से बुलाता है। इसका अर्थ यह है कि वह हमें गहराई से जानता है, हमारी पहचान को, हमारी पीड़ाओं को, हमारे आंसुओं को। जब वह कहता है तू मेरा है, तब यह केवल एक दावा नहीं है, यह एक शाश्वत संबंध का उद्घोष है। एक ऐसा संबंध जो परिस्थिति, स्थान या समय से परे है। वह कहता है कि उसने मिस्र, कूश और सबा जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों को हमारे लिए बलिदान कर दिया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि परमेश्वर हमें बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह हमें बचाने के लिए पूरी व्यवस्था को हिला सकते हैं, क्योंकि हम उसकी दृष्टि में अनमोल और आदर युक्त हैं। यह बात अपने आप में आत्मा को ऊपर उठा देती है। सोचिए, जब संसार हमें तुच्छ समझे, जब लोग हमारा मजाक उड़ाएं, तब यह याद रखें कि हम परमेश्वर की आंखों में अनमोल हैं। और फिर आता है सबसे शक्तिशाली हिस्सा, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा, पृथ्वी की छोर से। यह केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का वादा नहीं है, यह हमारे वंश, हमारे परिवार, हमारे भविष्य का भी वादा है। वह हमें और हमारे प्रियजनों को हर दिशा से इकट्ठा करेगा, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। वह हमारी पीढ़ियों को एकत्र करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा। यह वचन यह भी दिखाता है कि हमारी पहचान केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है। हम उस महिमा के लिए बनाए गए हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही तय की है। हम केवल सांस लेने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि उसकी महिमा को दिखाने, उसके प्रेम का प्रतिफल बनने और इस धरती पर उसके प्रकाश के वाहक बनने के लिए बनाए गए हैं। इस वचन को आत्मसात कीजिए, और जब अगली बार आप किसी अंधेरी घाटी से गुजरें, किसी आग के बीच चलें या डर के साए में हो, तो यह याद रखिए, तू मेरा है, परमेश्वर कह रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप अनमोल हैं, और आपके लिए स्वर्ग की सारी सेनाएं खड़ी हो सकती हैं। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, ये है हमारा दूसरा वचन, रोमियो 8 अध्याय 28 और 39। और हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातों में उन लोगों के साथ मिलकर भलाई करता है जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में ढलें, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। और जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी। अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं छोड़ा, परंतु उसे हमारे सब के लिए दे दिया, क्या वह उसके साथ हमें सब कुछ अनुग्रह से नहीं देगा? परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही तो है जो उन्हें धर्मी ठहराता है। कौन उन्हें दोषी ठहराएगा? मसीह यीशु वही है जो मर गया, हाँ, और जी भी उठा, और वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है और हमारे लिए विनती भी करता है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उत्पीड़न या भूख या नग्नता या खतरा या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे कारण हमें दिन भर मार डाला जाता है, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ है, यह वचन वह आत्मिक कवच है जो हमें संसार की हर तूफानी परिस्थिति में दृढ़ बनाता है। यह उस विश्वास की चोटी पर खड़ा है जहां से हर भय, हर संदेह, हर हार छोटे लगने लगते हैं। रोमियो 8 अध्याय 28 और 39 हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह सुख की हो या दुख की, एक ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति में जुड़ी हुई है। परमेश्वर सब बातों में भलाई करता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर स्थिति दिखने में अच्छी होगी, लेकिन परमेश्वर उसमें से भलाई को निकाल सकते हैं।
जैसे काले रंग से सुंदर चित्र बनाया जाता है। हम जो उससे प्रेम करते हैं और जिन्हें उसने बुलाया है, उनके लिए हर परिस्थिति एक अध्याय बनती है उस महाकाव्य का, जिसमें अंततः विजय और महिमा मिलती है। फिर यह वचन हमें यह बोध कराता है कि हमारा बुलाया जाना और धर्मी ठहराया जाना केवल एक नियम या औपचारिकता नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना का भाग है। यह एक दिव्य यात्रा है, पहचान से बुलाहट, बुलाहट से धर्म और धर्म से महिमा तक। यह ऐसा आत्मिक विकास है जिसमें परमेश्वर खुद पहल करते हैं और पूर्णता तक पहुंचाते हैं। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? यह सवाल नहीं, यह ललकार है। यह घोषणा है कि जब सृष्टिकर्ता आपके साथ है तो सृष्टि की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। शैतान के सारे आरोप, लोगों के सारे दोष, जीवन के सारे झटके, इन सब का जवाब यही एक वाक्य है, परमेश्वर हमारे साथ है। फिर मसीह का बलिदान इस सत्य की मुहर है। उसने अपने पुत्र को नहीं रोका, बल्कि हमारे लिए उसे दे दिया। यह प्रमाण है कि वह हमें कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। यह प्रेम अनमोल है, ऐसा प्रेम जो कीमत चुका चुका है और जो किसी भी परिस्थिति में घटता नहीं। जब हम इस संसार की चुनौतियों का सामना करते हैं, क्लेश, संकट, भूख, नग्नता, तलवार, तो हम अनुभव करते हैं कि यह प्रेम कोई कोमल भावना मात्र नहीं है, यह लड़ने की शक्ति है। हम केवल जीवित नहीं रहते, हम जयवंत से भी बढ़कर बनते हैं। हम विजयी नहीं, महाविजयी होते हैं। और फिर यह वचन सबसे शक्तिशाली घोषणा के साथ समाप्त होता है, कुछ भी, मृत्यु, जीवन, ऊंचाई, गहराई, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यह वचन एक शाश्वत गारंटी है। यह वह आत्मिक अनुबंध है जिसमें परमेश्वर कहते हैं, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए स्थिर, अमिट और अटूट है। मेरे प्रियो, जब आप थक जाएं, टूटा महसूस करें या खुद को असफल और अकेला समझें, तो इस वचन को याद रखें, आपको चुना गया है, बुलाया गया है और आप परमेश्वर के अटूट प्रेम में सुरक्षित हैं। कोई संकट, कोई पाप, कोई इंसान और स्वयं मृत्यु भी आपको उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो मसीह यीशु में प्रकट हुआ है।